निर्मल है, निर्विकल्प है, असंग है, निराधार है, इससे किसी का संबंध नहीं है। अपना संबंध अपने से, बाहर का संबंध क्षणिक है। इसलिए किसी संबंध में अपने को खोना नहीं चाहिए। किसी का संबंध हुआ है, होता रहता है, देह धरे हैं तो व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों का संबंध होता रहता है और इसमें विकार आने की संभावना रहती है। साधक को ये निरंतर सोचना चाहिए कि सारा संबंध क्षणिक है। क्षणिक होने से अंत में झूठा है और उसी में मिल करके हम द्वंद्व ग्रसित होते हैं। अपना संबंध अपने से नित्य बना रहता है। बाहर के प्राणी पदार्थों से फायदा हमें क्या मिलता है? द्वंद्व, कलह, विकार। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। दूसरे को द्वंद्व न दे, अपना द्वंद्व ग्रसित न रहे। जो दूसरे को द्वंद्व देता है वो स्वयं द्वंद्व ग्रसित हो जाता है। जो दूसरे का नाश करना चाहता है उसका नाश होता है। दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है उसका नीचा स्वयं हो जाता है। इसलिए सतत सावधान रहे, दूसरे को मन वाणी कर्म से द्वंद्व न दे। अपने ऊपर आए तो उसको सह ले और ये समझे बादल आते हैं जाते हैं, बादल स्थिर नहीं, फिर बादल शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के प्रपंच आते हैं और चले जाते हैं। इसमें अपने मन को क्षोभित न करें। अपना मन क्षोभित हो गया तो नुकसान हो गया। अपना मन क्षोभहीन है तो यही फायदा है। साधक के निरंतर ध्यान दे, किसी का कुछ रहा नहीं और किसी का कुछ रहेगा नहीं। ये क्षणिक जीवन में सफलता यही है कि अपने मन को बचा करके निकलते चलो। अगर आदमी से गलत हो जाए तो उसे पश्चाताप होता है। पश्चाताप का अर्थ होता है पश्चात ताप, पीछे मन की जलन। अपने से खोटी वाणी निकल गई, खोटा काम हो गया तो अपने को जलन होती, पतित को नहीं होती। कसाई निरंतर जानवर काटते हैं, दया उनकी मर जाती। जो एकदम झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने में उसको हिचक नहीं होती। इसी प्रकार कुछ मनुष्य होते हैं जो गलत बोलकर, गलत करके भी पश्चाताप नहीं करते। वे पतित होते हैं, उनका सुधार कभी नहीं होता है। जिसके मन में पश्चाताप आता है उसका सुधार होता है। पश्चाताप में ध्यान देना चाहिए कि वो पश्चाताप लिए बैठा न रहे, वो मन की दुर्बलता है। उससे इतनी सावधानी ले ले कि ऐसी गलती न होगी बस, और सावधानी से चले। गलत नहीं किया जाएगा तो पश्चाताप बंद हो जाएगा। अपनी गलतियों से सावधानी लेना चाहिए। अपनी गलती गुरु बन जाती है।
अच्छे आदमी के जीवन में। और जो अंधाधुंध में है, पतित हृदय का है, वो तो जब समय होगा तब गलत करेगा। छोटे के लिए करेगा, बड़े के लिए करेगा, सब के लिए करेगा। उसको होश हवास ही नहीं, उसकी बात छोड़ दो। लेकिन जो कल्याण चाहेगा, जिसके हृदय में जगह होगी, उससे त्रुटि होने पर ग्लानि होगी। लेकिन ग्लान में यही ध्यान होना चाहिए, वो ग्लान बनी न रहे। उस ग्लान से इतनी चेतावनी ले ले कि ऐसा काम नहीं होगा बस, और स्वच्छ हृदय प्रसन्न हो करके अपना काम करना चाहिए। जीवन यात्रा बड़ी सरल है और बड़ी कठिन है। अहंकार छोड़ करके रहने से, कामनाओं को जीत करके रहने से जीवन यात्रा सरल है। अहंकार कामनाओं में उलझ जाने से फिर जीवन यात्रा कठिन हो जाती है। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध है। अमान अकाम हुए काज कर, छोड़ मान मद अंध। ये विशाल देव की साखी है। मन भारा, मन का भार है तुम्हारे पास। मन तुम्हें कितना नचाता है, मन कितना जलाता है, कितना उद्वेगित करता है, कहाँ कहाँ नचाता है। मन का भार तुम्हारे ऊपर है। तन भार है, शरीर को खिलाओ पिलाओ, रोग व्याधि हो, चिकित्सा कराओ, संयम से रहो, दवाई करो। इसके प्रेमी और वैरी हैं, प्रेमियों को निभाओ, वैरियों से बचो। तन भार है, भारा जय संबंध है, और संबंधों में भार है। जीवन जब तक है संबंध होता रहता है। ऐसी जगह में उछलने कूदने का अवसर है, अहंकार करने का अवसर है। दूसरे के दोषों को देखकर अहंकार करने की जगह है। तुम्हारे में भरा है एड़ी से चोटी तक मल, तुम्हें ख्याल नहीं है और तुम इतरा रहे हो। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। इसलिए साहब कहते अमान अकाम हुए काज कर। निर्माण और निष्काम होकर के कल्याण का काम करो। छोड़ मान मद अंध। मान और मद की अधियारी का रास्ता छोड़ दो। सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते रागे, ते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे कागे। सारे गामा पाधानी, ये हारमोनियम के 7 स्वर। कमरे कमरे में राग रागनी चलती थी। बड़े बड़े भवन राजे महाराजे के। राम जी ने कहा जाओ बताओ, वह राज पा गए हैं और मस्त हैं, हमारा काम नहीं करते हैं। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा सुग्रीव के पास, कह दो जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण हमारे पास है। जिस रास्ते से बाली गया है उसी रास्ते से सुग्रीव को भेजूंगा। ये हमारा काम नहीं कर रहा है। बड़ी अशिष्टता से कहा गया। लक्ष्मण गए हैं तो वहाँ पर वर्णन है। कब वर्णन करता है? भवन भवन से ध्वनि आ रही, बाजे गाजे संगीत। ये सब का मतलब है कि रजवाड़ों यहाँ जो होता है उसका चित्रण काव्य में यही सब होता है। तो सातों शब्द जो बाजते, सारे गमा पाधानी, ये सातों स्वर जहाँ बजते थे, घर घर होते राग, कमरे कमरे कक्ष कक्ष में राग रागनियाँ चलती थी। ते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग।
वे मंदिर खाली हो गए। वहाँ कौवा बैठते हैं। आगरा का किला कितना विशाल है, शाही दरबार कितना भव्य है। सब जगह केवल पर्यटक घूम लेते हैं दिन में, कीड़े रेंगते हैं, पक्षी बैठते हैं। ऊपर टंकी बनी है, मजदूर पानी ले जाकर के ऊपर भरते थे और वहीं से नीचे आता था तो राजा रानी सब नहाते थे। पाइप लगाए थे, पत्थर के पाइप। वो सब केवल दर्शनार्थियों के लिए, देखने वालों के लिए जगह हो गई है। यही दशा सब की है। बैठन लागे काग। आजकल में बड़े बड़े भवनों पर काग बैठेंगे, वहां मनुष्य नहीं रहेंगे। कहा चुनावे मेड़िया चूना माटी लाए, मीच सुनेगी पापनी दौरी किलेगी आए। कहाँ चुनावे मेड़िया? मेड़िया कहाँ चुनाता? ऊपर तल्ला क्या बना रहा है? मेड़ी नाम ऊपर का तल्ला। सहज अर्थ है बड़े बड़े भवन। बड़े बड़े भवन क्या चुना रहा है? चूना माटी ला करके। सीमेंट का नाम साहब नहीं लेते क्योंकि सीमेंट उस समय नहीं था। मीच सुनेगी पापनी दौर के लेके आए। मीच मौत, ये पापनी मौत सुनेगी जब कि तुम अपने लिए भवन बनवा रहे हो तो दौड़ करके तुम्हें उठा ले जाएगी। उनके कहने का तरीका, प्रयोग कितना चुभने वाला है। जितने भी बड़े कवि होते हैं, साधक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उनकी वाणियों में ऐसी मार्मिकता होती है। हम देखते हैं चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे शंकराचार्य हो या और कोई हो, जिनमें काव्य शक्ति भी तीव्र है, और इन सब में काव्य शक्ति तीव्र है। गोस्वामी जी में काव्य शक्ति काफी तीव्र है, संवेदनशील थे ही। स्वामी शंकराचार्य का काव्य संस्कृत में है, लेकिन काव्य की छटा क्या पूछना। और चुभने वाली बात किस ढंग से कहते हैं। दुनिया के किसी कोने में किसी भाषा के कवि हों, अगर वो उच्च कवि हैं और साथ साथ साधक हैं, फिर क्या पूछना है। साधक नहीं है तो भी उच्च कवि बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उनमें कला होती है, शक्ति होती है। लेकिन ये सब तो साधक थे। कहा चुनावे मेड़िया चूना माटी लाए, मीच सुनेगी पापनी दौड़ के लेगी आए। मौत पापनी सुनेगी कि तुम अपने लिए मकान बनवा रहे हो तो दौड़ के तुम्हें उठा ले जाएगी। कहेगी मूर्ख, तेरा मकान तो आग में है, जमीन के अंदर है, पानी में है, तो अपने लिए क्या मकान बनवा रहा है। इसका अर्थ नहीं है कि मकान नहीं बनवाना चाहिए। बड़ा भी मकान बनवाना पड़ता है, कई तल्ले भी बनवाने पड़ते हैं। एक वैदिक विद्वान ने लिखा है, आज तो तल्ला पे तल्ला लोग उठाते जाते हैं। ऋषियों ने लिखा है, द्विपक्षा, चतुर्पक्षा, षष्ठपक्षा, अष्टपक्षा, 2 छप्पर का मकान, 4 छप्पर का मकान, 6 छप्पर का मकान। आज तो लोग तल्ले पर तल्ला लोग उठाते हैं। ऐसे लोग योग्य हैं, लेखक हैं, लेकिन होश हवास नहीं। तब की स्थिति आज की स्थिति में बहुत फर्क है। बांस
लगाते थे, खंभे बड़े बड़े गाड़ते थे, छप्पर छाते थे। शाला का वर्णन वेद में है, अपने यहाँ जो वेद है उसमें पढ़ लीजिए, शाला कितना सुंदर वर्णन है। कवि हृदय ऋषियों का जो कुछ वर्णन किया है छक करके किया है। छप्पर का युग था, वैसे भी मकान बनने लगे थे जो ठोस और ऊपर तल्ले के भी हो, लेकिन ज़्यादातर छप्पर के थे। अब शहर में कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे नगरों में कोई छप्पर छावे, कैसे बनेगा? 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 तल्ले थोड़ी जगह में बना लेते हैं, अब बहुत लोग रह सकते हैं। साहब ये नहीं कहते मकान ना बनाओ, बड़ा मकान ना बनाओ, ऊंचा तल्ला ना बनाओ। अर्थ है ये याद रखो मकान बनाते बनाते कि मकान में ज़्यादा दिन नहीं रहना है। एक सेठ ने मकान बनवाया था, रंगाई पुताई हुई थी, भोज भी हुआ था। भोज के पत्तल और कुल्हड़ जो फेंके गए थे, कुत्ते चाट ही रहे थे, पूरा चाट नहीं सके थे, सेठ जी मर गए। केवल सेठ पर नहीं, ये केवल अपने ऊपर बात छिड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे, सबकी दशा है। इसलिए उस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मकान बनवाओ, लेकिन मकान से निकलना है। भूला लोग कहें घर मेरा, इसीलिए साहब कहते हैं। एक ही बात पे हम भूल जाते हैं, मकान बना लिए अस्थाई हो गए। हम मकान में रहते हैं, कोई मकान बनवाया है, हमें योग्यता बन जाए हम ही बनवा दें। एक राजा घोड़ा पर बैठा सैर करने निकला था, खेत के मेड़ से हो कि उसका घोड़ा जा रहा था। एक 75 वर्ष का बूढ़ा पेड़ लगा रहा था खेत में। राजा घोड़ा रोक दिया, बुलाया, तुम्हारी क्या उम्र है? हुजूर 75 वर्ष। ये पेड़ लगाते हुए इसके फल कितने दिन में आएंगे? कि हुजूर 10 वर्ष के पहले नहीं आएंगे। कहे तो क्या तुम 10 वर्ष तक जियोगे? कि हुजूर मैं फल खाता हूँ, कोई पेड़ लगाया है फल खाता हूँ, इसलिए मैं भी लगा देता हूँ, कोई खाएगा। यही रास्ता ठीक है, काम करना पड़ता है, लेकिन मन उसी में रख लेना कि ये सच है, यही रहना है, ये धोखा है। हरदम अपने चित्त को उठाए रखना है इस संसार से। कहाँ चुनावे मेड़िया लंबी भीत उसारी, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। ऊंचा भवन क्या बनवा रहा है? लंबी भीत और लंबी वसारी, बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े बरामदे। घर तो तुम्हारा 3.5 हाथ का है, जीते मरते दोनों समय। जीते हो 3.5 हाथ में सो जाते हो, मरोगे अगर लेटाया जाए कब्र में तो भी वही 3.5 हाथ चाहिए। घना तो 4.25, ज़्यादा हो तो 4.25, बस हो गया। ये भी लाक्षणिक है। कोई रहने का मकान बनवाए तो 3.5 हाथ का बनवाए या 4.25 हाथ का बनवाए, ये राय साहब की नहीं है। साहब जहाँ रहते होंगे वो भी घर चाहे फूस का ही हो और खुला होगा। स्वामी शंकर ने जो वर्णन किया है अपने पदों में, तो मैं भाष्य करते हुए बीच में लिखता हूँ कि स्वामी शंकर का ये भाव नहीं है। तो जोर देने के लिए बात आती है, मन ही अविद्या है और कुछ अविद्या नहीं, ये स्वामी शंकर ने कहा है।
तो मैंने लिखा ये बहुत गंभीरता से सोचने की चीज़ है। मन ही से मोक्ष भी होता है, स्वामी जी आगे कहते हैं। तो अशुद्ध मन अविद्या है, शुद्ध मन कल्याणकारी है। हाँ, मन अपने आप में झंझट है। मन न होता तो हमारे लिए संसार न होता, लेकिन मन है तो उसको शुद्ध रखना है। शुद्ध मन कल्याणकारी है, अशुद्ध मन अकल्याणकारी है। इसलिए मन ही अविद्या है का अर्थ यही है कि मन में जो राग द्वेष है वही अविद्या है। तो ये जो छंद होते हैं, चाहे किसी भाषा के छंद हो, कविता, छंद का अर्थ ही होता है ढका हुआ, उसमें सारा अर्थ खुला नहीं रहता है, क्योंकि छंद में थोड़े शब्द जोड़े जाते हैं। गद्य में खुला रहता है। गद्य भी कहीं काव्यात्मक होता है, इसलिए वो भी समझने योग्य होता है। समझ करके ही अर्थव्यवस्था होने से वो बोधगम्य होता है और लोगों को बोध देता है। जहाँ समझ करके काम नहीं किया जाता है, वो ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारणे फिर रोके ठाम। 5 तत्व का पुतला, ये मानव शरीर, इसका नाम मानव रखा गया। दिनाचार के कारणे फिर रोके ठाम। 4 दिन की जिंदगी इसमें उलझ जाते हो और अपने कल्याण का रास्ता रोक लेते हो। जो कुछ मिला है कब तक रहेगा? कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कब तक देगा? आप क्षोभित ना हो, अपने को संभालो, तब तकलीफ देने वाला भी हट जाएगा। वो प्रकृति का स्वभाव ही कोई स्थिर नहीं रहता है। आप उसको तकलीफ देने की न सोचो। कोई आपकी सेवा कर रहा है, सत्कार कर रहा है, कब तक संबंध है? थोड़े दिन का है, इसलिए उससे मोह न करो। कहीं अपने मन को अटकाओ मत। दिनाचार के कारणे फिर रोके ठाम। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन में ये सब जहाँ का तहाँ हो जाएगा। और यही समय है जिसमें तुम अपना रास्ता रोकते हो, वही समय कल्याण करने का है। प्राणी पदार्थों के उद्वेग में पड़ करके ये रतन तुल्य समय खराब करते हो, मन खराब करते हो, चिंतित रहते हो, पीड़ित रहते हो, असंतुष्ट रहते हो। और जिसका संबंध वो रहेगा नहीं। पिछले वाला कहाँ रहा? पिछले वाले समयों में जहाँ जहाँ मैं रहा, वहाँ वहाँ प्रेमी मिले, वैरी मिले, विरोधी मिले, अनुकूल मिले, कोई नहीं रहा। आज का भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए अपने मार्ग को न रोको, धुनो अपने मन को रात दिन। दूसरे को न देखो दूसरा क्या करता है। दूसरा कोई बहक रहा हो तो प्रेम से चिता दो। तुम्हारी शक्ति हो तो, न शक्ति हो तो अपना काम करो। दूसरे को न देखो, अपने को देखो। अपने मन को धुनो, अपने मन को शोधो। आपके मन में तकलीफ है, वो आपके मन की कसर है, दूसरे कसर नहीं। दूसरा तो जैसा है अपना स्वभाव बरतता है। आप अपने मन की जो तकलीफ है स्वयं अपना दोष समझो, उस दोष को निकालो। पाकी खेती देख के गर्व किया किसान, आज हूँ झोला बहुत है घर आवे तो जान। पकी खेती देख करके किसान ने गर्व किया। साहब कहते गर्व न करो, जब घर में आवे तब समझो।
गेहूं बोया गया तो बच्चे ने कहा पिता से, गुड़ रोटी तो अब खाने को मिलेगा पिताजी। कहे बेटा अभी बोया गया है, वही तो बहुत समय है। गेहूं काटा गया, पिताजी अब तो मिलेगा। कहे बेटा अभी क्या पता है, मीजा गया, वसाया गया, पीसा गया, पिताजी अब तो खाने को मिलेगा। कहे बेटा काम करते रहो, कुछ पता नहीं। रोटी बनी, थाली में रखी गई। लड़के ने कहा पिताजी अब तो खाने को मिलेगा। कहे बेटा ठीक है, कुछ पता नहीं। इतने में आग लगी घर में, पिछवाड़े रोटी तोड़े थे, फेंक करके दौड़े और आग बुझाने में लग गए। ये कहानी है। जो कुछ संसार की चीज़ें हैं उनका इत्मीनान नहीं किया जा सकता है। कब क्या होगा कोई नहीं जानता, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। इसलिए गर्व मत करो, अहंकार मत करो। अजू झोला बहुत है, झोला विघ्न बाधाएं, नाना विघ्न बाधाएं, घर आवे तब चान। दुनिया की चीज़ों में अपनी सुवस्था नहीं है, कल्याण के काम में पूरी सुवस्था है। ये सबको विश्वास होना चाहिए। और साधक इसको सहज समझ सकता है अगर साधना करता है तो। साधना नहीं करता है तो नहीं समझ पाएगा। जो साधना करेगा वो समझ पाएगा। साधना करने वाला देखता है कि हमारे मन में उद्वेग आता है और लगता है ये उद्वेग सार्थक है और ये उद्वेग कैसे जाएगा। लेकिन साधना द्वारा जो उद्वेग शांत हो जाता है और फिर प्रसन्न हो जाता है तो उसको लगता है कि हमारे मन का बादल था, यथार्थ नहीं था, हमारी भूल थी। फिर इस प्रकार वो कुश्ती लड़ते हुए जीवन में चलता है तो आगे आगे उसको अनुभव होता चला जाता है। इसलिए कभी जब कोई बात आती है